ओम। ओम अक्षर है, इसका क्षरण कभी नहीं होता। ओम अनाहत नाद है। ओम सनातन है। ओम शाश्वत है। ओम नाद ब्रह्म है। ओम प्रणव है, अर्थात ओम ही परमात्मा है। ओम और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। ओम परमात्मा का, ब्रह्म का वाचक प्रणव है। आत्माओं, ओम की महिमा शब्दातीत है, कालातीत है। जड़ चेतन संपूर्ण सृष्टि का प्राकट्य ओम से ही हुआ है। यदि आज विज्ञान की भाषा में समझाऊं तो तुम्हारे साइंटिस्ट जो बिग बैंग थ्योरी को मानते हैं और उस थ्योरी के अनुसार जिस एक पॉइंट पर महाविस्फोट हुआ, अर्थात जिस एक पॉइंट से संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ, वही एक पॉइंट ओम है। ऐसे में ओम क्या है, इसमें कितनी शक्ति है, शायद अब थोड़ा सा अनुमान लगा सको। जिसने संपूर्ण सृष्टि, सारे वेद, ज्ञान और मंत्र निकले हैं, क्या हम उस प्रणव मंत्र का जाप कर सकते हैं? यहाँ पर दो बातें हैं। पहली बात यह कि क्या ओम को जपा जा सकता है, और दूसरी बात, जिस ओम में संपूर्ण सृष्टि की शक्ति समाहित है, क्या हमारे अंदर उसे धारण करने की क्षमता है? आत्माओं, ओम अर्थात आ ऊ मा। यहाँ आ का अर्थ है सृजन, जन्म, और ऊ का अर्थ है उड़ना, विकास, गति, जबकि मा का अर्थ है मौन, शांत, या लौकिक भाषा में मृत्यु, समाप्ति, विनाश। इस तरह से भी समझ सकते हो। आत्माओं, यहाँ एक बात पर ध्यान देना, हमारे त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश क्रमशः आ ऊ मा, औम, आ ऊ मा के ही साकार रूप हैं। अब एक बात को और समझ लो कि ओम अनाहत नाद है। इस सृष्टि में जितनी भी ध्वनि हैं, नाद हैं, दो चीज़ों के टकराने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं, परंतु नाद ब्रह्म ओम स्वयंभू हैं, खुद से प्रकट हैं। अर्थात सिर्फ एक हाथ से ताली बजने की घटना सिर्फ एक ओंकार में ही घट रही है। ओम अद्वैत है, बाकी सभी द्वैत। यही कारण है कि धर्म चाहे कोई भी हो, उसके मूल में ओंकार है। आत्माओं, ओम सृष्टि का बीज है। ऐसे में पूर्ण सत्य की बात की जाए तो ओम का जाप नहीं किया जा सकता, इसे सुना अवश्य जा सकता है। अब तुम्हारे नासा के साइंटिस्ट ने भी मान लिया है कि ब्रह्मांड से ओम की आवाज़ आती है। आत्माओं, ब्रह्मांड से ही नहीं बल्कि सृष्टि में मौजूद सभी जड़ चेतन अणु परमाणु कण कण से ओम की ही आवाज़ निकल रही है। आज भले ही तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो, परंतु भविष्य में तुम्हारे वैज्ञानिक अवश्य इसे भी सिद्ध कर देंगे। याद रखना, संपूर्ण सृष्टि का एक एक अणु उसी ओम अर्थात ब्रह्म का ही अंश है। इसीलिए एक एक अणु में भी नाद ब्रह्म ओम समाहित हैं। आत्माओं, इसी प्रकार हमारे हर एक श्वास से ओम की ध्वनि निकल रही है।
परंतु कामनाओं, वासनाओं, राग, द्वेष आदि अविद्या के कारण और विषय भोग में लिप्त होने के कारण हम उसे सुन नहीं पाते। परंतु जो साधक अविद्या का नाश कर शांत हो जाते हैं, अर्थात संत बन जाते हैं, उनके हृदय कमल में प्रणवनाद ब्रह्म, या यूं कह लो कि परमात्मा ओम के रूप में प्रकट हो जाते हैं। उन्हें ओम की ध्वनि सुनाई पड़ने लग जाती है। प्रत्येक श्वास में ओम का जप स्वतः स्फुटित हो जाता है। इसीलिए इसे अजपा जप भी कहा गया है। आत्माओं, अष्टांग योग का पालन करते हुए जब शुरुआत में आप ओम का जाप करते हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि शुरू में ही आप इस प्रणवनाद ब्रह्म को सुनने की क्षमता नहीं रखते, लेकिन जैसे जैसे मन विकारों से रहित होकर शांत होने लगता है, ओम का स्वर प्रकट होने लगता है। आपके द्वारा उच्चारित ओम विलीन हो जाता है और स्वप्रकट ओम अनाहत नाद प्रत्येक श्वास में सुनाई पड़ने लगता है। यही ब्रह्मलीन होने की अवस्था है, समाधि की अवस्था है। आत्माओं, सत्य यह है कि आप ओम का जाप नहीं कर सकते, लेकिन मन को पूरी तरह से शांत कर लेने पर उसे सुन अवश्य सकते हैं। लेकिन उस अवस्था तक पहुंचने से पहले यदि खुद से ओम ध्वनि निकाल जाप करते हैं तो अजपा जप की स्थिति तक पहुंचने से पूर्व एक हाथ से बजने वाली ताली को सुनने से पूर्व आप 2 हाथ से ताली बजा सकते हैं। खुद से ओम की ध्वनि निकाल सकते हैं, परंतु याद रखना यह मार्ग है, मंजिल नहीं। मंजिल तो स्वस्फुटित ओम को सुनना है, अजपा जप का चलना है। और यह तभी संभव हो सकेगा जब आप मौन में रहना और ध्यान में जाना सीख जाएंगे। नाद ब्रह्म परमात्मा का वाचक रूप ओम को सत्यता से परिचित कराने की दिशा में मेरा छोटा सा प्रयास। इसीलिए प्रत्येक प्रवचन के अंत में मैं ओम की ध्वनि निकालता हूँ, ताकि इस नाद ब्रह्म को आप हमेशा स्मरण में रखें और परमात्मा के वाचक रूप, संपूर्ण सृष्टि की शक्ति के बीज रूप ओम को भुला न सकें और ध्यान और योग के मार्ग पर चलते हुए अपने हृदय कमल में इसे स्वस्फुटित होने दें, अर्थात ब्रह्म को प्रकट होने दें, ताकि मोक्ष की दिशा में आपकी यात्रा सफल हो सके। आत्माओं, सृष्टि के प्रणव बीज मंत्र ओम की सत्यता को जानकर ही गुरु नानक देव जी ने एक ओंकार सतनाम को कहा, क्योंकि ऐसे महान गुरु ने ब्रह्म को जाना था। उन्हें पता था कि पूरे सृष्टि का सार ही एक ओंकार सतनाम, सत्य सिर्फ ओंकार है। परमात्मा आप सभी को आपके जीवन में सफलता प्रदान करे और आपकी साधना में सहयोग प्रदान करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ